फटाफट 15 मिनट के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं जो है साइंस का। और याद रखिएगा ये टॉनिक की तरह आपके परीक्षा में काम करेंगे, तो इसीलिए इसको देखना ना मिस करें। तो चलिए बिना टाइम का हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत होते हैं, मतलब जो उसमें सूर्य से जो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रकाश जो निकलते हैं वो किन के माध्यम से निकलते क्या होते हैं? तो याद रखिएगा वहां पर नाभिकीय संलयन होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे में जुड़ते तो उसी से ये प्रकाश निकलते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि ये पार्ट नंबर आपका 2 है साइंस का। तो ये सोचिए कि एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने बोले कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, कौन दर्पण का सूत्र है। ओके, तो देखिए इनमें का जो सूत्र है वो याद रखिएगा 1/v + 1/u = 1/f। ये तो सही है। अब देखिए ना, अब जब लेंस का पूछते हैं ना, लेंस का तो हो जाइएगा गड़बड़ कि लेंस में कौन होता है। अब देखिए लेंस में जानते हैं क्या दिमाग ऐसे खटता है, ये कहते हैं कि 1/v में बोलू या 1/, में यूं समझिए कि 1/u में माइनस बोलू। ओके, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनके लिए बहुत शानदार ट्रिक लाए हैं, वो है ट्रिक आई लव और क्या यू। अब देखिए मैं बताता हूँ बहुत अच्छा से। ओके, ये है ट्रिक इसके लिए। अब देखिए कैसे है, देखिए आई के मतलब थोड़ा सा एडिटिंग करके ऐसा बना दीजिए। ओके, तो आई 1/f हो गया। और देखिए लव वी आ रहा है ना। ओके, तो 1 और बट्टा यहाँ पे क्या कर दीजिए, वी कर दीजिए। और देखिए यू आ रहा है यहाँ पर, यू स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पर माइनस करके 1/, क्या कर दीजिए, यू कर दीजिए। देखियो आप बुक निकाल कर, ये हमेशा 1/- यू के रूप में ये क्या होता है, लेंस सूत्र रहता है, और 1/, भी यहाँ पर आता है। इस तरह इसको आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जनरल हो गया, आम भाषा हो गया। आम भाषा के माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से बताया है, आपको गलत नहीं सोचना है। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा कि ये बोल रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, कहाँ देखा जा सकता है? देखो जंगलों में बोल रहा है, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। इसमें तो आंसर देना थोड़ा सा क्या है, तो कंफ्यूजन है, लेकिन देख लीजिएगा बुक के अकॉर्डिंग में मार देता हूँ। ठीक, मतलब जंगल में देखा जा सकता है। वैसे तो टिंडल प्रभाव को यति में देखा जाता है, विकर में देखी जाती है। ओके, जहाँ पर कण निलंबित रहते हैं। ओके, चलिए 4 नंबर बोल रहे कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ, तारे जब टिमटिमाते थे, क्यों टिमटिमाते, तो वो सिद्धांत था अपवर्तन के, याद रखिएगा। यस, यानी समझिए 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर जो बोल रहा है आपका, 5 नंबर क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब कैसा होता है? जो हम लोग का नेत्र पर जो ये मान लेते हैं कि नेत्र हमारा गोल होता है यहाँ पर। ओके, जब यहाँ से प्रकाश आती है तो ये रेटिना होता है। इसमें कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये मस्तिष्क में जाता है तो कैसा हो जाता है, सीधा बंदा दिखाई देता है, बंदी दिखाई देती है। ओके, समझ में आ गया? तो देखिए इसका जो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो ये समझिए कि सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देते हैं कि बोल रहे किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। मतलब 1 मिनट में जो हो रहा है 120 कूलम हो रहा है विद्युत धारा। मतलब कि आई का सूत्र क्या होता है, तो जानते हैं लोग, आप लोगों के क्यू बटा क्या होते हैं, टी होते हैं। तो क्यू दिया 120 था, हम लोग 120 रखेंगे। और ये समझिए कि मिनट को हम लोग किस में बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 7 सेकंड, तो 7 कर देंगे, 7 कट जाएगा। ऐसा करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 एम्पियर। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 एम्पियर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? ओके, देखिए 7वां हमारा प्रश्न यह है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, मतलब कि माइनस और प्लस नहीं होता। तो देखिए ए मीटर में होता है, माइनस और प्लस दोनों का चिन्ह होता है। ए मीटर याद रखिएगा विद्युत धारा को मापता है। अब वोल्ट मीटर में भी माइनस और प्लस होता है, जो कि याद रखिएगा ये किसको मापता है, वोल्ट को मापता है। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इनको वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत सेल में भी माइनस और प्लस होता है, लेकिन कुंडली का मतलब समझ रहा है ना, जैसे बल्ब में दिखे ना ऐसा लगा रहता है, इनमें माइनस प्लस होता है, नहीं होता है। इसको चाहे तो इधर से भी लगा सके, इनको चाहे तो इधर से भी लगा सकते हैं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर बोलते हैं लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। मतलब विद्युत धारा का मान कितना होगा, लघु पतन का मतलब जब तार जो होते हैं ना एक दूसरे से जल्दी ही सट जाते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत ही काफी हो जाता है, तभी तो चिंगारी फिंगारी बिकने लगता है। समझे? अब चलिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। मतलब विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण था, मतलब कि जिसे
जनित्र बनाया गया था, याद रखिएगा जो जनरेटर होता है ना इसी से बनाया गया था, विद्युत प्रेरण से। ओके, तो खोज किसने की था? फ्राइडे ने किया था। ओके, फ्राई का तो नौ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह मोटा, नो बीच में मतलब कि अपेक्षा किनारे पर मोटा, मतलब किनारे पर मोटा होगा तो ये कौन सा जगह हो? अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उठल का होता है बीच में से, तो मतलब बीच वाला भाग उठल होगा, किनारा वाला भाग क्या हो? पतला हो। तो ये 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे दिखाई दे अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होते हैं, तो बराबर याद लिखिएगा v बटा क्या होते हैं? u होते हैं। जो दर्पण का होते हैं तो माइनस v बटा क्या होते हैं? u होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये दर्पण के लिए है और ये किन के लिए है? सॉरी यहाँ से हो गया, ये जो है आपका लेंस के लिए। तो ये समझिए 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं गोलीय दर्पण के फोकास्तर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है, मतलब कि फोकास्तर मतलब f बराबर क्या होता है? तो r और बाई क्या होता है? 2 होता है। तो देखिए r/2 कौन दिया है? या यूं समझिए कि आपका कुछ हम लोग अलग कर सकते हैं, तो 2f बराबर r हो जाएगा। तो देखिए 2f बराबर क्या है? r, मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। मानव नेत्र में, मानव नेत्र में क्या होता है? किसी प्रकार का लेंस होता है? यस, नहीं होता है, नहीं, ये बात गलत है। अवतल लेंस होता है? नो, वो ये उत्तल लेंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर बोल रहे कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो याद रखिए वो जो भाग होता है वो रेटिना होता है, यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होता है। ओके, 15 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जो जनित्र बनाया गया था अभी बताए थे, ओके, कि चुंबकीय प्रेरण से बनाया गया, तो याद रखिएगा चुंबकीय प्रेरण से। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो भूलिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मुझको सारे क्वेश्चन को रिविजन कराना है 50 का, इसीलिए मैं तेजी से बोल रहा हूँ। अब लेकिन निम्न में से कौन वायु गैस ईंधन का स्रोत नहीं? वायु गैस का मतलब कि ये उसमें जीव जंतुओं से गैस प्राप्त नहीं होता। देखिए लकड़ी से भी होता है, गोबर गैस होता है, कोयला से भी होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा से होता नहीं। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 17 नंबर बोले जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण है? जीवाश्म मतलब जीवों से जो प्राप्त होते हैं, तो कोयला भी होते हैं, अगर लकड़ी भी होते हैं, गोबर गैस होते हैं, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा जीव से जो प्राप्त होता है वो लकड़ी होता है, यूं समझिए गोबर गैस होता है, लेकिन कोयला आपका लाखों करोड़ों साल नीचे दबने से प्राप्त होता है। तो ओके, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नो, कोयला भी होता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद रखिए इनमें से सभी आपका क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होते हैं। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न देते हैं। बोले कि एथेनोइक अम्ल को समांतर क्या कहा जाता है? एथेनोइक, नोइक तो याद रखिए एसिटिक अम्ल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COO और क्या होता है? H होता है। अब चलिए आप लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते थे? तो याद रखिएगा ये जो होते थे वो 7 होते थे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 में बहुत इंटरेस्टिंग है। बोल रहे कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति की जाती है। उपचयन की गति कैसी हो जाती है? तो याद रखिएगा धीमी हो जाती है। एक ही समय बोला कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? मतलब इनमें कौन सा कथन सही? तो याद रखिएगा ये बोला कि कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? अगर कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो देखिए कॉपर में यहाँ पर ऑक्सीजन जुटा है, देखिए ऑक्सीजन जुटा है, तो श्योर है कि यही आपका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न बोले सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, मतलब सिल्वर जो क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा सफेद होता है। अब बोले कि 23वां प्रश्न बोले कि निम्नलिखित CaCO3 को मतलब गर्म करने पे इस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो कौन सा? देखिए ये को पदार्थ टूटकर कितने को 2 या 2 से अधिक होता है तो इसको वियोजन बोलते हैं, और दोनों मिलकर अगर एक हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हमने 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न को दिया है कि किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? मतलब कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो याद रखिए F3O4 होता है। मतलब 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। अब चलिए 25वां प्रश्न बोले कि हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच में कार्य करता है? तो जो पीएच जो प्रास के बीच कार्य करता है याद रखिए 7 और 7.8 से ही काम करता है। अगर इससे नीचे हुआ चाहे ऊपर हुआ तो ज्यादातर नीचे होता है, तो याद रखिएगा बुखार उखार लगने की क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे ख्याल से आ रहा होगा। चलिए हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां बोले कि बेकिंग पाउडर का कौन सूत्र होता है? बेकिंग पाउडर का याद रखिए NaHCO3 होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोने वाला सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 8NH2। अब चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक मतलब प्लस और माइनस से बने हुए, तो याद रखिएगा ये तो सहसंयोजक है, ये भी सहसंयोजक है, ये भी सहसंयोजक, ये है आपका आयनिक यौगिक, क्योंकि ये धातु है, ये क्या है?
धातु है। अब चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन से उतना भी क्रिया करते होते नहीं, तो याद रखिए वो पदार्थ होता है गोल्ड। ओके, तो मतलब 28 का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं? बी हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना को जो व्यक्त किया जाता है वो 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित है, मतलब कितना होता है? तो याद रखिए 0.03% ये क्या होता है? CO2 होते हैं। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 में बोलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। क्या होता है सूत्र? H2SO4 होता है। मतलब 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब हम 32वां प्रश्न देते हैं। बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, कार्बोक्सिलिक जो होते हैं C1-COOH होते हैं। याद रखिए एल्डिहाइड होते हैं, ये कीटोन होते हैं, ये एल्युमिनियम होते हैं ऐसा। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ज्यादा एल्कोहल का पूछता है OH, याद रखिएगा। 33वां प्रश्न बोल रहा है कि ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र CO3 होते हैं, तो को परमाणु होंगे? तो 3 को होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 34वां बोले कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो जो आवर्त ये वाला कहलाता है। ओके, तो आवर्त कितने को होते हैं? 7 होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न को देते हैं। 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्म के संयोग से बनता है, मतलब नर और मादा दोनों युग्म एक दूसरे से संयोग करते हैं तो क्या बनते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा जाइगोट बनते हैं, मतलब बच्चे की क्या होती है? तो उत्पत्ति बनती है। चलिए 36वां बोले कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। जीनी संरचना याद रखिएगा जीन रूप या जीनोटाइप कहलाते हैं। बहुत ही आसान है। अब चलिए अब 37 में कुछ क्वेश्चन क्या है तो कंफ्यूज में डालने वाला है, लेकिन हम लोग इसका राइट आंसर निकालेंगे कि मैदानी परिस्थिति में तंत्र के तृतीय उपभोक्ता, मतलब तीर, जैसे मान लेते घास को कौन खाया? ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को कौन खाया? सांप। और याद रखिएगा ग्रास हॉपर को मेढक भी खाता है। अब इन दोनों में अब बोलूं तब किसका आंसर बोलूं? अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मान लेते हैं कि अगर यूं समझे कि घास को मतलब कि ग्रास हॉपर खाता है तो ये द्वितीय हो गया। तब तृतीय समझिए कि मेढक भी हो सकता है और सांप भी हो सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ऐसा आप देख लीजिएगा आंसर। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है कि देना आंसर। हाँ, इसी में से अगर कोई ये को दिया होता तो हम आराम से मेढक मार देते, या तो क्या मार देते? सर पे मार देते। देख लीजिएगा इस आंसर किताब से मिला लीजिएगा। ओके, 28 में बोल रहे कि रक्त में आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से याद रखिए एनीमिया रोग होते हैं रक्त में। ये ज्यादातर औरतों को होता है। क्यों? क्योंकि MC आ जाता है तो उसमें ज्यादा ब्लड की मतलब की दिक्कत होती है ऐसा। चलिए 29 में बोले कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक में जो पाई जाती है याद रखिए वो मृतजीवी पोषी होती है। कौन सी होती है? मृतजीवी। और 40 में बोले कि ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन क्या है? तो एक प्रकार के याद पादप हार्मोन्स है जो कि पेड़ पौधों को समझिए कि शीर्ष भागों में पाए जाते हैं, जो बढ़ाने का काम करते हैं। अब चलिए हम लोग 23वां प्रश्न देते हैं। 23वां प्रश्न बोल रहे कि मानव में डायलिसिस थैली होता है, तो जो मतलब ये साफ ऑफ करने की जो थैली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। न्यूरॉन किसको बोलते हैं? तो तंत्रिका ऊतक को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। 42 बोल रहे भोजन का पचन किस प्रकार का क्रिया है? तो ये जो है उपचयन। कौन सा क्रिया है? तो उपचयन है। अब चलिए हम 43वां प्रश्न को देते हैं। 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन कहते हैं, मतलब नर और मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग किरण भी नहीं कहते, बोनापन भी नहीं कहते, मधुमेह भी नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं होगा। अब से 44 में बोले कि निम्नलिखित में कौन सा एक लंगी पादप का उदाहरण है? मतलब एक ही को होते हैं, सरसों की, गुलहर की, मटर की, पपीता। तो याद पपीता एक होता है, एक मादा होता है, एक नर होता है। ओके, इन सभी में क्या होते हैं? तो दोनों पाए जाते हैं, मतलब द्विलिंगी है। चलिए 45वां प्रश्न देते हैं। मतलब मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये जो होता है याद रखिएगा 45 को जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये जो होता है वो जो समझिए कि ईस्ट में होता है। अब चलिए 46 और 47 का आंसर एक ही है, बस क्वेश्चन क्या किया? पलट दिया। देखिए बोले मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह का जल में उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा साफ जल में उत्पन्न होते हैं। और डेंगू वाला भी मच्छर किस में होते हैं? तो साफ जल में ये भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोनों से बचना क्या जरूरी है इस मतलब की समझिए महामारी में। अब चलिए 28 में बोले कि ओजोन की परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा स्ट्रोस्फीयर में पाए जाते थे। 28 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।